असेंबली का बजट इजलास। नए माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक काबीना को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया गया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल के कशीदगी के दौरान और बाद में ज़बरदस्त किरदार पर करारदाद की मंजूरी भी दी गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी का मालियाती बिल के हक में वोट देने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुशावरत की और बजट से मुतालिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। पीपल्स पार्टी ने BISP के बजट में इजाफे का मुतालबा किया था, जिसे 20% बढ़ा दिया गया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ का शंघाई ताउन तंजीम के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक SCO मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था। एलामिये में भारत पर बलूचिस्तान में बिलवास्ता बेअमनी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक SCO मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था, जिस पर वज़ीर दिफा राजनाथ ने दस्तखत से इनकार किया। मॉनसून ने रंग जमा दिया। काली घटाएं बरसने लगी। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बादलों की भरपूर इनिंग्स। गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बरसात। लाहौर में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, पिंड आदम खान, नथिया गली में भी मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, नूरपुर, थल और कसूर में भी बादल बरसे। कई शहरों में बिजली की फराहमी मुतासर। लाहौर में 210 फीडर ट्रैप। कसूर में छत गिरने से 2 कमसिन बहने। ओकाड़ा में चीजा बहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर शहर का दौरा। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। बारिश के पानी की निकासी का मुशाहिदा किया। मरियम नवाज ने गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का भी मुआयना किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत LDA प्रोजेक्ट का जायजा। कोई शख्स पार्टी टिकट फाइल करने में नाकाम हो, वो आज़ाद तसव्वुर होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने मुशर्रफ दौर की इमरजेंसी का लदम करार देने का फैसला पढ़ा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स में कहा, आपको पार्टी टिकट फाइल करना चाहिए या नहीं, क्या इसका कोई सबूत है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, कितने उम्मीदवारों ने PTI से ताल्लुक मेंशन किया? सलमान अकरम बोले कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड पेश किया इसके मुताबिक 39 हैं। अमरीकी सदर ईरान से मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगले हफ्ते ईरान से बात करेंगे, शायद कोई मुआहदा हो जाए। अमरीकी सदर का इसराइल में ईरानी मिसाइलों से बड़ी तबाही का इंकशाफ। कहा, मुझे नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। नई रिपोर्ट तस्दीक करती है, ईरान की जौहरी तंसीबात तबाह कर दी गई। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गब्बार्ड कहती हैं कि ईरान अगर इन्हें दोबारा तामीर करना चाहे तो तीनों जौहरी तंसीबात के सिरे नौ तामीर करनी होगी। तामीर नौ में कई साल लग सकते हैं। जंग के बाद ईरानी फ़ज़ाई हुदूद जुज़वी बहाल। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि पाकिस्तान ने इस्तकामत के साथ हमारे शाना बशाना खड़े होकर गैर मुतज़लज़ल यकजहती का मुज़ाहरा किया। अजीम ईरानी कौम एक बावक़ार और फैसला कुन फ़तह का जश्न मना रही है। सहूनी हुकूमत की जानिब से ईरान पर एक नाहक और जारहाना जंग मुसल्लत की गई। उसूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का शुक्रिया।
ईरान की हुकूमत और आवाम ने इसराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान के जवाबी हमलों के बाद अमेरिका का रवैया तब्दील हुआ। पाकिस्तान ने भारत और ईरान ने इसराइल को शिकस्त दी। अब फौरी तौर पर पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर काम शुरू हो जाना चाहिए। गजा में जंगबंदी के लिए तमाम आलमी क़ुव्वतें अपना किरदार अदा करें। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद मोदी की एक नई चाल। मोदी सरकार पहलगाम फॉल्स फ्लैग के शवाहिद मंजर-ए-आम पर लाने में नाकाम। आलमी रुसवाई का सामना। मोदी की नाकामियों पर भारतीय अवाम और अपोजिशन जमातों की कड़ी तनकीद। सियासी साख बचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी का गुमराह कुन ट्वीट। मोदी ने इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में लगाई गई इमरजेंसी का सियासी इस्तेमाल किया। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा करने को तैयार। अगले माह सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल यूएन से मुलाकात में तस्दीक। मुलाकात में पाकिस्तान की मुजव्वज़ा प्रोग्राम ऑफ वर्क पर तफसीली गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान शफाफ, मुशावरती और तामीरी सिफारतकारी को फ़रोग़ देगा। मनशियात का खात्मा एक आलमी चैलेंज है। बैनुल-अक़वामी ताउन के बगैर इससे मौसर तरीके से नहीं निपटा जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मनशियात फरोश इंसानियत और नौजवान नस्ल के बदतरीन दुश्मन है। ऐसे अनासर को निशान इबरत बनाने का कौमी अज़्म रखते हैं। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। एलामिये के मुताबिक मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद डीसी ऑफिस कोयटा में इजलास की सदारत करेंगे। जोनल और ज़िला रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुतालिका हेडक्वार्टर्स में होंगे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर हमदर्दी कर दिया। मुलाजमत से निकाले जाने वाले सहाफ़ी के चैनल को इंटरव्यू देने से इनकार। ऑस्ट्रेलियाई रेडियो ने गजा के हक में बोलने पर क्रिकेट जर्नलिस्ट पीटर लॉलर को मुलाजमत से निकाल दिया था। और पाकिस्तान हॉकी टीम अगले साल प्रो हॉकी लीग में खेलेगी। हॉकी ओलंपियंस ने इसे पाकिस्तान हॉकी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू करार दे दिया। आसिफ बाजवा, दानिश करीम और काशिफ शाह के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड को मिलकर प्रो लीग के लिए बेहतर प्लानिंग करनी चाहिए।